जय श्री राम सभी भक्तों को। दोस्तों, कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है तो मंगलवार व्रत कथा से हनुमान जी को प्रसन्न करें। मंगलवार व्रत कथा का पाठ करने से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस कथा का यूं करें पालन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत जब धार्मिक रूप से रखा जाता है तो कई समस्याओं को दूर करता है, क्योंकि भगवान भक्त के समर्पण को देखकर उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। मंगलवार व्रत कथा का पढ़ना क्या हमारे लिए इतना फायदेमंद हो सकता है। एक विद्वान पंडित जी भानु प्रताप नारायण मिश्र जी का कहना है कि हनुमान जी की व्रत कथा का पाठ आप शादी ब्याह, संतान, नौकरी, तरक्की, विदेश जाने, धन आदि की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा जन्म कुंडली के हिसाब से करनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ज्यादा फायदेमंद हो उनको तो हनुमान जी की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन इसकी कोई पूजा भी कर सकता है। तो साथियों, करते हैं हनुमान जी की व्रत कथा शुरू। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कुंडलपुर नामक एक शहर हुआ करता था, जहां नंदा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। धनी दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश के नाम को आगे बढ़ा सके। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहीं ब्राह्मण की पत्नी ने घर पर बजरंग बली की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार व्रत रखती थी और शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं ग्रहण करती थी। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह महावीर जी का व्रत नहीं रख पाई, जिसकी वजह से उसने भोजन नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में ये प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंग बली जी ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करे। और हनुमान जी ने अपने बाल रूप का दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर वह बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद ब्राह्मण जब वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर में एक सुंदर बालक देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने चला तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को ब्राह्मण ने कुएं में डाल दिया था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण जब तक कुछ बोलता तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया, यह पुत्र मेरा बाल स्वरूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और ब्राह्मण दंपत्ति सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। दोस्तों, मंगलवार का व्रत और पाठ करने का सही तरीका क्या है, आइए आगे जानते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान के चारों ओर लाल फूल और लाल कपड़े की एक माला रखें और इस दिन मंगलवार व्रत कथा पढ़े। प्रसाद के रूप में लड्डू बनाए। हनुमान जी को 3 प्रकार के लड्डू, केसरिया, बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू और मलाई मिश्री लड्डू पसंद है। हालांकि बेसन को उनका पसंदीदा कहा जाता है।
इसलिए उन्हें बनाएं और शुद्ध मन से भगवान का जाप करें। उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले और फूड्स में इमरती, बनारसी पान और पंचमेवा नामक विभिन्न सूखे मेवों का मिश्रण जिसमें बादाम, किशमिश, काजू, छुआरा और नारियल शामिल होते हैं। साथ ही यह सब सामग्री हनुमान जी की पूजा में शामिल होती है। आप इसे पूरा करके हनुमान जी की व्रत कथा कहें और भगवान जी का नाम लेकर पूजा पाठ करें। इस व्रत को करने से आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, यह थी हनुमान जी की व्रत कथा और पूजा पाठ करने की विधि। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राधे राधे।